नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछली वीडियो में हमने ये पेज लेआउट का टैब जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आ, इसके बाद देखो यहाँ पे फार्मूला है, डाटा है। ये दो टैब्स मैं आपके लिए एडवांस एक्सेल में छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये देखो, अगर फार्मूला टैब की अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको फार्मूले बहुत सारे हैं आपके लिए। जैसे कि ये फाइनेंशियल काम के लिए ये फार्मूले हैं। लॉजिकल के लिए ये लॉजिकल के लिए यहाँ पे फार्मूला है। टेक्स्ट है ना, ये सारे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद देखो यहाँ पे ये स्टैटिस्टिकल है, वेब, ये आप देख पा रहे हो। तो ये सभी फंक्शंस आपको एडवांस एक्सेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको फिलहाल बेसिक कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक दो फंक्शन यूज करके बता दूंगा। मैंने आपको ऑटो सम के ये तो फंक्शन बताए थे, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो नॉर्मली। क्योंकि ज़्यादातर आपको ये फंक्शन लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑटो सम वाले फीचर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डेली डेली के अगर आपके कोई काम रहते हैं तो उसमें अकाउंटिंग का अगर आप काम करते हो यहाँ पे एक्सेल में, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। फाइनेंशियल लाइब्रेरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, फंक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी आपके काम के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो, इंजीनियरिंग के लिए आपको यहाँ पे शो किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे वेब वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके काम के हिसाब से आपको दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर एक आपको आना चाहिए, लेकिन आपके काम का जो भी रहेगा यहाँ पे वो आपको आना चाहिए। फिलहाल अभी आपके काम का यही था, ऑर्डर सम वाले फीचर्स या फिर फंक्शंस। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लेकिन मैं आपको एक इंसर्ट फंक्शन में जाके इफ फंक्शन में आपको यूज़ करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ से ये जो इफ वाला फंक्शन है, मैं आपको ये इफ वाला फंक्शन यूज करके बता देता हूँ। मतलब इस इफ फंक्शन में होता क्या है, यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट होती है। मतलब किस तरीके से कि देखो, जैसे मैंने देखो यहाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये 65 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब लॉजिकल टेस्ट में देखो, ये W5, ठीक है, ये W का कॉलम और 5th नंबर का रो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक साइन ऐड करूँगा। साइन किस चीज़ का? जैसे कि देखो, ये ग्रेटर देन वाला साइन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। मतलब ये जो W5 वाली जो सेल थी, वहाँ पे जो भी नंबर होगा वो नंबर 50 से बड़ा है, ठीक है। ये मैंने लॉजिक यहाँ पे लिखा है, आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है। तो मैं नीचे की लाइन में यहाँ पे लिखूंगा ट्रू, उसके नीचे की लाइन में लिखूंगा फॉल्स। अब देखो यहाँ पे ओके करने के बाद, अगर ये W5 मतलब वो नंबर मैंने जो सिलेक्ट किया था वो 50 से बड़ा है तो वो आपको ट्रू शो करेगा, अगर छोटा है तो आपको फॉल्स शो करेगा,
ठीक है, तो मैं इसको करूंगा अभी ओके। आप देखो यहाँ पे आपको ट्रू शो कर रहा है, मतलब वो जो जो भी हमने नंबर लिया था वो नंबर 50 से बड़ा है, तो इसीलिए ये इस आर्गुमेंट को वो ट्रू शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। फिर से अगर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वो रिजल्ट चाहिए, ट्रू या फिर फॉल्स वाला। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे फंक्शन में जाऊंगा, इंसर्ट फंक्शन में से यहाँ से मैं ये इफ वाला फंक्शन ओके करूंगा। अब देखो यहाँ से ये 47.66 लेस देन 30, एक मिनट, लेस देन 47 कर लेता हूँ। ठीक है, अगर वो लेस होगा 47 से तो ट्रू शो करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स शो करेगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ, फॉल्स। ये नंबर 47 से बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए वो जो आर्गुमेंट हमने लिखी थी इफ में वो हो गई हमारी गलत, तो इसीलिए ये आपको यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है। अब उसी के बाद मैं आपको यहाँ पे ऑटो फिल करके बता देता हूँ, जहाँ तक आपको लेना है वहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है, नंबर आप याद रखना, मैंने वहाँ पे 47 लिखा था, ठीक है, तो ये उससे बड़ा है तो वो गलत हो गया। ये भी बड़ा है, हाँ, ये 40 नंबर 47 से छोटा है, इसीलिए ये आर्गुमेंट यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है। ठीक है, और ये बाकी सब फॉल्स शो कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि आप इस फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे फंक्शन के लिए बहुत कम काम आते हैं। ठीक है, बेसिक काम तो आपका वही होता है, कोई डाटा एंटर करना, डाटा एंटर करके या तो उसकी प्रिंट निकाल के दो या फिर उसको स्टोर करो। ठीक है, या फिर कोई भी डाटा रिकॉर्ड करना, बस यही काम होता है आपका एक्सेल में भी। इस तरीके से आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। और एक बार और एक मैं आपको बता देता हूँ और किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि देखो, फिर से मैं यहाँ पे इफ में चला जाता हूँ। इफ फंक्शन में आने के बाद मैं यहाँ पे ये नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, x5 ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, एक मिनट, मैं यहाँ से 50 ले लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए, लेकिन मैं इसको ऑटो फिल करूँगा। तो ऑटो फिल करने के बाद यहाँ पे जो मेरा 50 नंबर है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये नंबर जो है वो 50 से बड़ा है कि छोटा है या फिर इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, इसको कर लेता हूँ बैक। स्पेस हो गई थी वहाँ पे, इसीलिए इनवैलिड बता रहा था, अब बराबर हो गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रू और यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये 50 से बड़ा नहीं है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। अब मैं इसको करूँगा नीचे ऑटो फिल। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू, शायद इक्वल टू लिखा था मैंने, तो यहाँ पे अभी ट्रू शो कर रहा है, बड़ा हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, तो वो आर्गुमेंट यहाँ पे ट्रू शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है
कोई एक आपकी शीट होती है, कोई एक आपका वर्कबुक होता है, वहाँ पे आप फंक्शन लगा के रखते हो, या फिर फंक्शन या फिर फार्मूला आप ऐड करके रखते हो। मतलब मैं आपको करके बता देता हूँ कि किस तरीके से वो रहता है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे 15 किलो ये बेचे राइस, उसके बाद ये 10 किलो, और ये 22 किलो, सॉरी ये 22 किलो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये रेट जो है ना, इस रेट को हमें, सॉरी एक मिनट मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, इसको करूँगा कट, और यहाँ पे करूँगा मैं इसको पेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे निकालनी है इसकी टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कैसे यूज करता हूँ आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए रेट, तो ये आएगा रुपीज में, यहाँ पे करेंसी भी आएगी और ये रुपीज में आएगा। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा करेंसी, ठीक है, या फिर अकाउंटिंग करूँगा, करेंसी कर लेता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ से यहाँ पे एक मैं यहाँ पे आंसर आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको ये कैसे करना है। यहाँ पे लिखूंगा इक्वल ब्रैकेट ओपन, और ये इनटू का साइन ये, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितने हो गए भैया, 15 किलो के 375 रुपये हो गए हैं। ठीक है, फिर से मैं इसको यहाँ से नीचे लेके आऊंगा यहाँ तक। ये आपको कैलकुलेशन बराबर शो नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे 0 0 आ गया। यहाँ पे हमें एडिट करवाना है, कितना बोल रहा है यहाँ पे, 1100 रुपये। तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, अब क्लियरली शो करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको शो करेगा। देखो ना, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा डिलीट, और सिर्फ मैं यहाँ पे लगा लूंगा फार्मूला। मैं इसको इसको भी कर देता हूँ डिलीट। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे फार्मूला लगा लेता हूँ, जैसे कि इक्वल ब्रैकेट ओपन ये वाला इनटू का साइन इनटू ये, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, और इसको लेके आऊंगा यहाँ से नीचे तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा, बस फटाफट अमाउंट डाल दूंगा मैं यहाँ पे। रेट हमारा कितना, 23 रुपये रेट है। ठीक है, और किलो का कितना भाव है, कितना किलो हमने लिया था, 40 किलो हमने लिया था। ठीक है, 920 हो गए उनकी टोटल। उसके बाद 110 रुपये का 1 लीटर का तेल का पॉकेट था, वो हमने 8 पॉकेट लिए। एंटर प्रेस कर देता हूँ, टोटल आ गई वहाँ पे। उसके बाद ये 40 रुपये किलो है, तो हमने ये लिया था 30 किलो, ये आ गई उसकी टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं टोटल। अब देखो ना, यहाँ पे ग्रैंड टोटल हमें करानी है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल करने के लिए हमें ये लाइन को सिलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे क्लिक करिए,
सम पे जाना है आपको, या फिर सम पे जाना है आपको, ठीक है, ऑटो सम में जाना है, सम करना है, एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। 3,000 रुपये हो गए टोटल इसके। तो ये इस तरीके से आप बिल भी बना सकते हो यहाँ पे। है और भी, आप यहाँ पे बहुत कुछ काम कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक ही कंप्लीट करना है। पहले आप अपना एक यहाँ पे स्टैंड बना लो, फिर आप अपने हिसाब से आपको जहाँ जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, ये तो आपको एडवांस एक्सेल में मैं बता दूंगा। तो ये इस तरीके से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू और रिव्यू, ये सिंपल सा पोर्शन है, उसको हम समराइज कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारा एमएस वर्ड में हो गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। और तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।